टीचिंग्स ऑफ रोमी, रोमी की तलीमात। कीप मूविंग कीप ग्रोइंग। आज हम रोमी की कीप मूविंग कीप ग्रोइंग को डिस्कस करेंगे। कीप मूविंग कीप ग्रोइंग, चलते रहें बढ़ते रहें। If our tree could uproot itself from one place to another, it would never need to fear the saw or any blows of bad luck. अगर एक दरख्त खुद को एक जगह से दूसरी जगह तक उखाड़ सकता, उसे आड़ी से डरने या बदकिस्मती के किसी भी हमले से डरने की कभी जरूरत नहीं होगी। Neither the sun nor the moon could lavish their light if they stayed motionless as a rock. ना ही सूरज और ना ही चांद अपनी रोशनी को रोशन कर सकते अगर वो चट्टान की तरह बेहरकत रहते। How bitter the Euphrates and Tigris would be if they stayed in one place like the sea. फिरात और दजला कितना तल्ख होगा अगर वो समुंदर की तरह एक ही जगह रहते। The air dash stagnant in a pit becomes poisonous. How look the air sicken because of its inertia. एक घड़े में जमूद हवा जहरीली हो जाती है, देखो कि जमूद की वजह से हवा कैसे बीमार होती है। When the water of sea travels towards the clouds, it frees itself from the bitterness and acquires tender power. जब समुंदर का पानी बादलों की तरफ सफर करता है तो ये तलखियों से खुद को आज़ाद कर लेता है और टेंडर यानी शफीक ताकत हासिल कर लेता है। When a fire stray without shooting out flames, it transforms itself into ash, dead and destroyed. जब एक आग बगैर बुलंद शोलों के रहती है तो ये खुद को मुर्दा तबाह करके राख में तब्दील कर देती है। Look how Joseph of the Canaan, after leaving his father, went into Egypt and became famous forever. अपने वालिद को छोड़ने के बाद देखो कैसे फलस्तीन के यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र गए और मशहूर हो गए। See how Jesus, son of Mary, in his continual wandering, became the water of life and made the dead rise. ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे कैसे मुस्तकिल घूमते फिरते जिंदगी का पानी बन गए और मुर्दा को जिंदा करते थे। I have shown you a few signs. Now learn the rest yourself. Accomplish the journey beyond yourself and reach God. मैंने आपको कुछ निशानियां दिखाई हैं, आप खुद ही सीखें, खुद से आगे का सफर तय करें और खुदा तक पहुंचे। इन शॉर्ट, सूरज और चांद रोशन न होते अगर वो चट्टान की तरह एक ही जगह रहते। फिरात और दजला दरिया समुंदर की तरह तल्ख होते अगर एक ही जगह रहते। जब हवा एक घड़े में रुकी रहे तो वो जमूद होने की वजह से जहरीली हो जाती है। जब समुंदर का पानी बादलों की तरफ सफर करता है तो ये तलहियों से खुद को आज़ाद करता है और बारिश की सूरत में शफीक ताकत हासिल कर लेता है। एक आग अगर बुलंद शोलों की सूरत में मौजूद ना हो तो वो मुर्दा होकर राख में तब्दील हो जाती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को छोड़ने के बाद मिस्र गए और मशहूर हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ तकलीफ़ों से गुजरने के बाद जिंदगी का पानी बन गए और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा किया करते। खुदा को पाने के लिए इंसान को मुख्तलिफ तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। ये परेशानियां इंसान को लोहे से कुंदन बनाती हैं। कुंदन बनने के लिए लोहे को गर्म आग बर्दाश्त करनी पड़ती है, तब जाके वो सोना बनता है। परेशानियां और तकलीफ़ें इंसान को मजबूत बनाती हैं। हमें अल्लाह तक पहुंचने के लिए तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसकी निशानियों को समझना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको रोमी की कीप मूविंग कीप ग्रोइंग अच्छे से समझ आ गई होगी। Thanks for watching my video. Kindly subscribe my channel.